सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 27 मई को तब दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब हुकूमत के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील इरफान कादर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर इमरान खान की बेजा साइड लेने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके फौरी बाद उन्होंने केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में FIA अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल अशतर औसाफ अली के दलाइल के बाद साबिक अटारनी जनरल इरफान कादर रोस्टरम पर आए और बताया कि मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में इस वक्त ये तासुर आम है कि मुल्क में दो पार्टियों की जंग जारी है और सुप्रीम कोर्ट एक जमात की साइड ले रही है। इरफान कादर के इस फिक्रे पर जज हजरात लाजवाब होकर एक दूसरे की जानिब देखने लगे। इस पर इरफान कादर दोबारा बोले कि मैं वजीर आजम की जानिब से भी कुछ कहना चाहता हूँ। जवाब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप जो भी कहना चाहते हैं हमें लिख कर दें। इस पर इरफान कादर ने कहा कि फिर आप भी मुझे सवाल लिख कर दें ताकि मैं इसी हिसाब से लिखकर आपको जवाब दे सकूं, ताकि हर चीज़ रिकॉर्ड पर आ जाए। इस पर उमर अता बंदियाल ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। यूं इरफान कादर ने सिर्फ 3 मिनट के दलाइल में पांचों हम ख्याल जजेस को कुर्सी छोड़कर अदालत बर्खास्त करने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले इरफान कादर ने अदालत को बताया कि दो सियासी जमातों में मुखासमत है और एक जमात मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि आला अदलिया के जजेस एक पार्टी की खुलकर साइड ले रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इरफान कादर से मकालमा करते हुए कहा कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन FIA रिपोर्ट से तासुर मिला कि मामलात को गैर संजीदा इक़दामात से कवर किया गया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि ECL रूल्स में तरमीम के तरीक़ेकार से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएं। फिलहाल हम हुकूमत के ECL रूल्स से मुतालिक फैसले को कलअदम करार नहीं दे रहे। कानून पर अमल के कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते। इस मौके पर उमर अता बंदियाल ने जजों बारे अवाम में पाए जाने वाले अमूमी तासुर के ऐन मुताबिक कहा कि FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर शहबाज और हमजा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। आर्टिकल 248 वज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। वफाकी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। ताहम ये बयान दागते वक्त उमर अता बंदियाल भूल गए कि एक रोज़ पहले लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी में इस्लामाबाद में जो तोड़फोड़ हुई, इसके खिलाफ तौहीन अदालत केस में भी यकसा इंसाफ फराहम नहीं किया गया। शहबाज हुकूमत के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए नामों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ECL से नाम निकालने के लिए रूल्स में तब्दीली का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। उनका कहना था कि मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वजीर का रूल्स की तब्दीली की मंजूरी देना मफादात का टकराव है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने ECL से निकाले गए नामों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2022 को ECL रूल्स में तब्दीली की गई। करप्शन 1 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मुकदमात के बारे में नाम ECL से निकाल दिए गए। लिहाजा अटॉर्नी जनरल बताएं कि ECL रूल्स के सेक्शन 2 में कैसे तरमीम की गई, क्या तरमीम करते वक्त मुताल्लिका इदारों से मुशावरत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या रूल्स में तब्दीली के बारे में काबीना से मंजूरी के नोटिफिकेशन में ये लिखा गया कि इसका इतलाक माजी से होगा। मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वजीर का रूल्स में तब्दीली की मंजूरी देना मफादात का टकराव है। तफसीलात फराहम करें, काबीना में शामिल किन अरकान को फ़ायदा पहुँचा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, हम एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कोई शख्स जिसके खिलाफ मुकदमा हो वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ताहम याद रहे कि 25 मई को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने वफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात खुद संभालते हुए तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी। रास्ता खोलने के बाद कप्तान के यूथियों ने इस्लामाबाद में तबाही और बर्बादी मचा दी थी, लेकिन हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बंदियाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि अदालत में इमरान खान के वकील की मौजूदगी के बावजूद तहरीक इंसाफ का दिफा चीफ जस्टिस बंदियाल ने खुद किया और ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो मजमे ने किया और इसकी जिम्मेदारी इमरान पर नहीं डाली जा सकती। इसलिए अब सोशल मीडिया पर उमर अता बंदियाल को चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ पाकिस्तान करार दिया जा रहा है, जबकि इनके साथी जजों को इमरान डू जज कहा जा रहा है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।